हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल पे आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 मूल कंसेप्ट, जिसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो ही आपको ये मैटर समझ में आएगा। और आपने मेरा वीडियो देख रखा है, मैथ्स मिरेकल की वीडियो देख रखी है। जो लैंग्वेज हम आपको देंगे पूरे दिलो दिमाग में छा जाएगा। एक झंझनाहट के साथ आपके दिलो दिमाग पे छा जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के दोनों स्टूडेंट्स आप फटाफट भाग के आइए, मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑल पे जाके सेट कीजिए, ताकि जैसे ही आपको कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए, तुरंत आपको अपडेट हो जाए। तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। हिंदी में बात करेंगे, इसका नाम है मूलानुपाती सूत्र। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस वीडियो के अंदर देखेंगे और इस पे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड represents the simplest ratio of different atoms in its molecules। कितना आसान है ये लैंग्वेज, कितनी इजी लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और दोबारा सुनिए। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स। देखो, दो या दो से ज्यादा एटम अगर रहेंगे और उनका अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो में काट कूट के कर दोगे, छोटे छोटे रेशियो में डिवाइड कर दोगे, तो वही है आपका सिंपलेस्ट यानी इंपेरिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो आप एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। C2H6, इसका नाम है इथेन। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6। स्टूडेंट्स, क्या होता है C2H6 इथेन? तो यहां पे बोला है द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन प्रेजेंट इन एटम रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो। आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। तो अगर हम टू को 1 टाइम और 2 को 3 टाइम करें, 2 का पहाड़ा में, 2 का टेबल में 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी 2 को एक बार में 2 कम 2 और 2 3 6, तो 1:3 आया ना स्टूडेंट्स। तो इसको जब हम सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे तो 1:3 तो आएगा स्टूडेंट्स। तो इथेन का जो है इंपेरिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्या होगा CH3, क्योंकि आपने देखा इन दोनों को हमने 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1:3 आया, और वही है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। क्योंकि आपको डेफिनेशन में हमने पहले ही बताया है कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो इन डिफरेंट एटम्स, रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो। और सिंपलेस्ट क्या होता है? दोनों को अगर आप काट दो तो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये मैथ्स मिरेकल का अपना लैंग्वेज है, आपको समझ में आएगा ही आएगा। अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कंपाउंड्स, यानी इसका नाम है हिंदी में अगर हम बात करें तो गुणानुपाती सूत्र। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कंपाउंड्स रिप्रेजेंट्स इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स इन इट्स मॉलिक्यूल्स। देखो एग्जैक्टली क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम कुछ नहीं करेंगे, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी को हम सिर्फ नोट डाउन कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक फॉर्मूला हो जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n। अब देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n, वेर इंपेरिकल फॉर्मूला आप समझ, मूलानुपाती सूत्र। तो अगर मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n, तो यानी कि गुणानुपाती सूत्र इक्वल टू मूलानुपाती सूत्र इनटू नंबर ऑफ एटम्स, है ना। और अगर आप वहां से n निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप देखिए
मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी होता है ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो एक्चुअली देखो एक न्यूमेरिकल करता हूं मैं इस पे, तो आपको बिल्कुल आसानी से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल के लिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट is in which the percentage of element is carbon 77.42%, hydrogen 7.53%, नाइट्रोजन 15.6%। और आपसे मांग रहा है कि व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए आपने क्या बोला, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल्स। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया। बहुत आराम से देखेंगे, एलिमेंट्स लिख दिया और इसके नीचे हमने जो चीज़ हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने नीचे लिख दिया, है ना। और कार्बन का अब हम चेक करेंगे कि कार्बन का जो परसेंटेज गिवन कितना है, 77.4%। हमने लिख दिया हाइड्रोजन का 7.53% और हमने नाइट्रोजन का लिख दिया 15.6% लिख दिया। अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है स्टूडेंट्स, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट 12, है ना। तो हमने 12 से इसको डिवाइड मार दिया। इसी तरह से हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 ही होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कितना होता है, 14, तो 14 से डिवाइड मार दिया। तो सिंपली हमने इनको क्या डिवाइड मारा, तो ये हो गया 6.45% अगर आप डिवाइड मारो, और 1 को करोगे तो 7.53 एज इट इज रह जाएगा, और अगर आप 15.6 को 14 से करोगे तो 1.08 पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो आप देखोगे कि 1.08% जो सबसे छोटा है, जो कि नाइट्रोजन के केस के लिए। अब इसी बात को उठा के हम बारी बारी से इसमें डिवाइड मारेंगे और इसमें मारेंगे और इसमें मारेंगे, तीनों में सबसे छोटा जो होगा उसी से हम डिवाइड मारेंगे स्टूडेंट्स। और ये हमारा क्या हो रहा है, एटॉमिक रेशियो निकल रहा है, या फिर परसेंटेज वेट अगर आप बात करो तो या तो एटॉमिक वेट या फिर परसेंटेज वेट निकाल रहा हूं। तो लिस्ट रेशियो क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, लिस्ट रेशियो होगा जो सबसे छोटा होगा उसको हम इस वाले पॉइंट से डिवाइड मारेंगे, यानी 6.45 अपॉन 1.08% डिवाइड करोगे, अप्रॉक्सीमेट 6 आएगा यहाँ पे ना, और 7.53 अपॉन 1.08 तो लगभग 7 हो जाएगा। और यहाँ को सेम को जब सेम से डिवाइड मारोगे तो 1 टाइम कट जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, 6 का जो है इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या बोलता है, द सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट क्या है, कार्बन का कितना हो गया, C6H7N1, तो C6H7N1 यानी कि C6H7N, यही क्या हो गया, ये हो गया हैंस इंपेरिकल फॉर्मूला पे कंपाउंड किसका, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के केस में C6H7N आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो बहुत ही आसानी से आपको उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच परसेंटेज कंपोजिशन इज C यानी कार्बन 33.79%, हाइड्रोजन 1.41%, नाइट्रोजन 19.474% और ऑक्सीजन 45.06%। तो आपसे मांग रहा है स्टूडेंट्स कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। करना वही है, पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको बारी बारी से नाम लिख देना है। कार्बन, हाइड्रोजन के बाद हमने लिखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। और इसके जो कंपोजिशन दिए हुए हैं, नाइट्रोजन का आप देखेंगे 19.74%, ऑक्सीजन का 45.06% और कार्बन का 33.79%, हाइड्रोजन का 1.41%। तो आप ये कहां से लिख रहा हूं मैं, यहां से, ये देखो जो कंपोजिशन आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपको वहीं से लिखने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन हमने यहां लिखा हुआ है और नेक्स्ट पेज में उस तरफ हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट। अच्छा मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स कि जो जिसका कंपाउंड होगा, जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट देखना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है लेकिन एटॉमिक वेट 12 होता है। तो हमने क्या करना है, जो नंबर है, जो परसेंटेज वेट है, उसको हमें टोटल नंबर ऑफ वेट यानी कार्बन से हमें डिवाइड कर देना है, कार्बन के टोटल एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स 2.81, हाइड्रोजन को अगर डिवाइड करोगे 1 से तो 1.41 को 1 से करेंगे तो सेम ही मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से
अगर आप नाइट्रोजन को डिवाइड करोगे, नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर 14, तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो 1.41% हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, अगर आप सीधा डिवाइड मारेंगे तो 2.81 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये क्या निकल रहा है, हमारा परसेंटेज वेट निकल रहा है स्टूडेंट्स, या फिर हम बहुत बात कर सकते हैं एटॉमिक रेशियो, है ना स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है लिस्ट रेशियो। तो लिस्ट रेशियो के लिए हमें ये जो सेकंड कॉलम है, इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको हमें क्या करना है, सबसे उठाकर डिवाइड मार देना। जितने भी नंबर्स होंगे तो उससे हमें डिवाइड मारना है। तो यहां पे देखो 1.41, यहां पे 2.81, यहां पे ये 1.41 आ रहा है। और इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो देखो हाइड्रोजन को डिवाइड मारा 1 से तो 1.41, और कार्बन को करा तो 12 से तो 2.1। तो सबसे छोटा जो हमें मिल रहा है 1.141 मिल रहा है स्टूडेंट्स, है ना, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए सेम है। तो अब इसी को उठाएंगे, बारी बारी से सब में डिवाइड मार देंगे। तो आइए मारते हैं। तीसरा जो आप देख रहे हैं लिस्ट रेशियो, इसमें इसी पॉइंट को उठा के 2.81 से 1.41 को डिवाइड मारा तो 2 टाइम्स कट गया। इसको जब इसी से डिवाइड मारा तो 1 आया स्टूडेंट्स। और नाइट्रोजन को जब हमने इसी को सेम से मारा तो 1 आया। और इसी तरह से देखो हाइड्रोजन के केस के लिए हमने जब इसको डिवाइड मारा 1.441 से तो आपको 2 टाइम्स ये अप्रॉक्सीमेट कट गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ, तो कार्बन के केस में हमारा 2 आया तो C2H1 यानी C2H, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो C2H, और नाइट्रोजन के केस में 1 आया तो नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन केस में 2 आया तो 2, तो C2HNO2, जो ये हुआ क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप ढेर सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उम्मीद कर सकता हूँ मैं ये 14 मिनट का वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये जो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें करने के लिए नीट के पेपर में या फिर आपको आईआईटी इंजीनियरिंग के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे देता हूँ। देखो मान लेते हैं सी का 32%, हाइड्रोजन का 40% और ऑक्सीजन का 36%। तो आप ये निकाल के देखना, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो और आप बाद में इसका सॉल्यूशन करके दिखा देना। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C1H2O। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ निकाल रखा है, सी जो है कार्बन का परसेंटेज है इतना, हाइड्रोजन का 5.75%, नाइट्रोजन का 16.08% और सल्फर का 36.7%। तो एक्चुअली आप इसका जब एम्पेरिकल फार्मूला निकालोगे स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हो बहुत आसानी से C2H5NO1 है ना, A11। तो इस तरह से आपको निकल रहा है C2H5NO, ये जो है एम्पेरिकल फार्मूला है एवब कंपाउंड्स का। तो आप देख के समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बन 48%, हाइड्रोजन 5%, नाइट्रोजन 14% और ऑक्सीजन 33% है। तो पूछता है फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एबव कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले आप एलिमेंट लिख देना जो भी आपको गिवन है और उसका एटॉमिक वेट साथ के साथ लिखते चलना है ना। उसके बाद क्या करना है, इसको जो गिवन है उसमें से सीधे एटॉमिक वेट से डिवाइड करते चले जाना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स करोगे तो डिवाइड तो ये मिल जाएगा आपको, है ना। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, करना क्या है कि जो सबसे छोटा होगा उसको उठा के सब में डिवाइड मार देना, यानी 4 डिवाइड बाई 1, 5 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1। तो जो मिल जाएगा स्टूडेंट्स यही है आपका एम्पेरिकल फार्मूला। सिर्फ कंपाउंड्स के साथ इसको इंक्लूड कर देना है, यानी C4H5NO2, C4H5NO2 जो कि एबव कंपाउंड है और यही है आपका एम्पेरिकल फार्मूला। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो जबरदस्त टॉपिक होगा गैसियस स्टेट। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।